हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सैम्पल पेपर सोल्व। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर इसी तरीके का जो पैटर्न है वो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, जो मार्च में होने वाला है। क्लास 12th में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा वो इसी पैटर्न के तरीके से होगा। और जो ये पैटर्न है यही आपको ध्यान रखना है कि और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 80 मार्क्स का। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए आएगा आपके एग्जाम में, सेक्शन ए जो होगा वो आपका आएगा 15 मार्क्स का, या 15 नंबर का होने वाला है। उस 15 नंबर के अंदर एक आपको सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज मतलब ऐसा एक पैराग्राफ होगा इंग्लिश का जो कि आपने पहले पढ़ा नहीं है, और उसके नीचे ये क्वेश्चन दिए होंगे 10। एक एक नंबर के 10 होंगे। इसमें 5 एमसीक्यू होंगे, 5 आपको आंसर इसमें से ही छांट करके लिखने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है ध्यान से। पढ़ करके इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर आपने नोट करने हैं और कमेंट में टाइप करना है। देखिए, मैं इसके आंसर आपको दे भी दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हेल्प मिलेगी आपको, तब आप इसको सोल्व कर लेंगे। कुछ मैंने बताए हैं बीच बीच में, सोल्व किया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ये होगा आपका अनसीन पैसेज। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, अब देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेगा। आपको दो पैसेज मिलेंगे, तो इन दोनों को में से आपको एक को करना है। इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा 5 नंबर का, 5 मार्क्स का होने वाला है, और ये है नोट मेकिंग का। आपको नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसका एक तरीका होता है कि जितने ये पैराग्राफ दिए होते हैं ना, इसके अंदर जो पैसेज के अंदर जो पैरा बना के दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इनके अंदर ना इनको रीड करके और इनकी एक हेडिंग आपने बना लेनी है, और उसकी सब हेडिंग्स बना करके लिखना है। यानी कि एक जो नंबर है ये यहाँ पर ये शुरू होता है, यहाँ से लेकर के मैं पूरे को इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक इसका छोटा सा पैरा हो गया। तो इस पैरा के अंदर से आपको एक मेन पॉइंट और उसके 3 4 सब पॉइंट बना करके लिखने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका 2 3 4 ये पैरा जो है, ये आपको मिनिमम 4 हेडिंग्स बनानी होती हैं। वो आपने करके इसको लिखना है। ठीक है। और एक इसका आपने कंप्लीट जो पैसेज दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आपने एक टाइटल भी लिखना है। ये हो जाएगा 5 नंबर का। तो एक क्वेश्चन नंबर एक आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 मार्क्स का। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका 10 मार्क्स का। ये है आपका ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन के अंदर आपके को कितना करना है, आपको ये 10 नंबर की है तो आपको 10 ही, यानी कि 10 सेंटेंस को सोल्व करना है। आपको हर एक के अंदर ना 3 3 दिए होंगे। जैसे ये दे दिया तीसरे के अंदर 1 2 3, 3 पॉइंट के अंदर 3 आ गए। ये इन 3 में से आपको दो जो है करेक्ट वाले, जो आपको लगते हैं कि हमें आते हैं, वो आपने करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया हुआ है मॉडल के लिए, कि मॉडल ऑक्सिलरी आपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी है। तो क्वेश्चन है आपका, द मेडिसिन डैश बी केप्ट इन ए कूल प्लेस, दिस इज एडवाइज। ये एडवाइस दी गई है कि मेडिसिन को आपको रखना चाहिए ठंडे स्थान पर। तो यहाँ पर आएगा शुड। नेक्स्ट के अंदर आएगा यूज टू, और उसके बाद आएगा थर्ड के अंदर मे गॉड ब्लेस यू, मे आएगा। इसके बाद है नरेशन। नरेशन आपकी ये भी 3 सेंटेंस दिए होंगे आपको, यहाँ इनमें से कोई दो करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला है इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर जो सेकंड है इसका आंसर भी दिया गया है, जो थर्ड है इसके अंदर आपको 4 आपके ऑलरेडी ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ग्रामर हो गई 4 नंबर, और ग्रामर के बाद तीसरा सेशन ग्रामर का आ गया यहाँ पर आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स पहले के अंदर आएगा, द वाटर इन द टैंक इज पोर्टेबल। देखिए, जो वाटर होता है ना, उसके साथ में ए एन दा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात की गई है, द वाटर। जो वाटर टैंक के अंदर है तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए वहाँ पर द का यूज हुआ है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ये, यहाँ पर आएगा ये एन, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये एन जो है सेकंड का ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम
सेकंड का ऑप्शन मान लेंगे, यहाँ से ये आ गया यहाँ पर। और थर्ड के अंदर आएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये एक पोस्ट है, पोस्ट के साथ में यानी कि एक पद है, पद की कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो इसमें आ जाएगा एक्स यानी कि क्रॉस। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस का ये आंसर दिए गए हैं इसके साथ में। सो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर दे दिया गॉड लव्स, यानी कि कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या करते हैं हम, इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है, सेकंड का भी आंसर दिया गया, थर्ड के अंदर ये हाईलाइट किया गया, आई नो हिम वेरी इजी, सिंपल पास्ट टेंस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई नो फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट है इसके अंदर, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टेंसेज हैं, तो इसके अंदर पहले में आएगा हैड इनवाइटेड, सेकंड के अंदर वाज नीडिंग, और थर्ड के अंदर आएगा विंस। ठीक है, यहाँ आपका सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी के अंदर आपका 10 मार्क्स का, तो सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का था, सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का है। 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया। इसके बाद आ गया सेक्शन सी, ये भी आपका कितने का है सेक्शन सी, ये आपका 15 मार्क्स का है। अब देखिए 15 मार्क्स का है तो एक एक करके करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ऑप्शन में से आपको एक करना है। अब तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं आपने जो कराए हैं आपको क्लास के अंदर, सबसे पहले एक होता है नोटिस, दूसरा क्या होता है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तीसरा होता है इसके अंदर पोस्टर मेकिंग, क्या होता है पोस्टर मेकिंग, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इन तीन में से आपको एक करना है। तो अच्छी तैयारी के लिए क्या ज़रूरत है कि आपको इनमें से क्लास के अंदर कोई भी एक टॉपिक जो आपको लगता है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट कम है, तो आप उसको स्किप करके आगे जो दो टॉपिक हैं उनको पक्का कर लें, क्योंकि उनमें से ही कोई एक आपको आगे जाके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा और आपको वो सोल्व कर देना है, तो आपके पूरे 5 नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपको आपको देना है यहाँ पर एक पोजीशन एडवर्टाइजमेंट आ गई, यानी कि सिचुएशन वैकेंट है, इसके लिए आपको फॉर वैकेंट पोस्ट या फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर टीचर, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आप ये मान के चलें कि ये लेटर है। ठीक है, तो लेटर है, एप्लीकेशन लेटर है, ये आ जाएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद है जो आपका इसके अंदर लेटर फॉर जॉब, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर, इस तरीके के आपके आते हैं जो आपको क्लास में बताए जाते हैं। इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन, सिक्स के अंदर आपको क्या आता करता है, या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, इन दोनों के अंदर से आपको आएगा। जैसे ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वीक है, इसकी रिपोर्ट राइटिंग है, और ये यहाँ पर दूसरा भी आपको रिपोर्ट राइटिंग दे दी स्कूल मैगजीन के लिए, तो पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग इसमें आएगा आपका सिक्स्थ में। तो यहाँ सेक्शन डी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी। तो अभी देखिए सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी आपका 10 नंबर का ग्रामर, और सेक्शन सी आपका 15 नंबर का, जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन लेटर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर, और उसके बाद पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे आ गए 15 नंबर के। तो यहाँ पर 40 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद आता है आपका बुक का 40 नंबर का, सेक्शन डी जो है लिटरेचर आएगा आपका 40 मार्क्स का, इसके अंदर आपके बुक के क्वेश्चंस और बुक के पैराग्राफ होंगे, पैसेज। अभी क्या है, पहला जो क्वेश्चन है 7th नंबर, ये आपका पोएम है। पोएम कौन सी दे दी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, पहली पोएम है, पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स के घर से कोचिन जाते हुए, यानी कि कमला दास की लिखी हुई कौन सी है ये, माई मदर एट 66। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। अब ये एक आपको दे दिया स्टेंजा, और इस स्टेंजा के नीचे आपको दे दिए 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सेकंड जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है इसके अंदर, जब लाइक और एज होता है तो उसके अंदर क्या आता है, सिमिल
जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है यंग ट्रीज प्रिंटिंग। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? ये यूथ का। उसके बाद है द राइमिंग द वर्ड राइम विद यार्ड। यार्ड का जो राइमिंग वर्ड है क्या है वहां पर? वार्ड। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो यार्ड का क्या बनता है? वार्ड। यानी कि इसकी सेम लय, राइमिंग क्या होता है? उसके जैसी ही लय वाला, जिसमें सेम टाइप की आवाज निकले। नेम ऑफ द पोएट, इसके अंदर कौन है? कमला दास है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंजा आ गया इसके अंदर, जो कि और के अंदर है, ऑप्शन में दिया हुआ है, वो किसका है? हमारा एरोड स्टैंड का। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर उसका हो जाएगा सी आंसर। सेकंड का भी सी हो जाएगा, एंशियंट। थर्ड के अंदर भी सी हो जाएगा। फोर्थ के अंदर हो जाएगा ए बी। ए बी जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो देखिए, यहाँ समझिए इस चीज़ को। यहाँ लास्ट में लिखा है किन, यहाँ पर इन, फिर यानी कि मैच कर गया ये। ए हो गया स्टोर और एनीमोर। ठीक है, तो यहाँ पर से स्टोर और एनीमोर, तो ये ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई है। इसके बाद है इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच इन बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। इसके अंदर आएगा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ ना हो करके और दूसरी चीज़ का वो रिफ्लेक्शन रहता है कुछ और उसके अंदर से निकलता कुछ और है, कंट्राडिक्टरी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका ये भी 5 नंबर का होने वाला है। इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया है, ये आपकी पहली बुक का रीडर का ही है, और इसके अंदर आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए। तो ये जो पहला पैसेज है ये है आपका लॉस स्प्रिंग का। ठीक है, तो लॉस स्प्रिंग का है। आप इसको पढ़ के ना देखो, मैंने आंसर दिए हुए हैं, बट आप इसको पढ़ के ना अपने आप सोल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच कर लेना इसमें से आपके सही हैं या गलत है। यहाँ पर हमने इसके सारे आंसर दे दिए गए हैं। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में इसके साथ में। तो यहाँ पर भी इसके ऑप्शन दिए, ये इंटरव्यू चैप्टर का है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट मैंने आंसर आपको साथ साथ में सोल्व करके दिए हैं। बट आपको कोशिश करनी है कि इस एक बार ना इस कंप्लीट पैसेज को पढ़ के और अपने आप से इसके आंसर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, फिर उसके बाद इसे मैच कर लेना। इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपकी जो रीडर बुक है उसमें से होगा। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ये 5 दिए हुए हैं, 4 करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे, 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप नोट करते चलोगे तो आपको देखोगे 5 और 5 10 हो चुके हैं, 8 यहाँ पर 18, और 18 के बाद में फिर यहाँ पर ये पोएम के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से आपको 2 करने, 3-3 नंबर के होंगे। 18 और 6 24, और इसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपने 3 करने हैं, ये 2-2 नंबर के होंगे। ये हो जाएगा 6 नंबर का। तो ये हो गया 30, और उसके बाद एक लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है 12th नंबर, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का होगा। तो ये 5 नंबर का हो गया, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 24 5 29। 29 और 5 34, 34 के साथ में ये 13 क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर के आ गए। ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। आपको 2 करने हैं, तो ये हो जाएंगे 6 नंबर के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनको पहले अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या क्या जो समझ में नहीं आया, तो हम आपकी हेल्प करके इसको आगे हल करेंगे। थैंक यू।